नमस्कार दोस्तों, टीसीएम फैमिली में आपका एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आपको पता ही है कि टीसीएम फैमिली यानी टीसीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट सागर है, जो आपको जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी नए नए जॉब्स निकलते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो 2025 के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में हम आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी A to Z आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो भाई ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले तो ये वैकेंसी जो निकली हुई है किसके माध्यम से निकली हुई है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC, सभी को पता ही होगा। इसका एग्जाम कौन लेने वाला है? MPPSC यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा ये वैकेंसी होने वाली। बेसिकली ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है ये आपकी एक एजेंसी होती है जो आपको पता ही होगा, FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है वो इसका एग्जाम लेता है, इसी के द्वारा होता है। तो बेसिकली अब लेकिन आप देख रहे होंगे जैसे आसाम फूड सेफ्टी हो गया, अलग अलग स्टेट ने अपनी जो हायर एग्जामिनेशन अथॉरिटी थी उसके द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया है। तो इस बार आपका जो MPPSC है वो भी इस एग्जाम को ले रहा है। तो भाई इसके लिए इन्होंने बोला है कि जो कैलेंडर डाला था अभी इन्होंने एग्जामिनेशन का MPPSC ने, उसमें 6वें नंबर पर आप देख सकते हो खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2024, यानी ये परीक्षा होगी 2025 में। तो जून 2025 के तृतीय सप्ताह में इन्होंने इसकी संभावित डेट रखी है। यदि देखा जाए मोटा मोटा तो आपके पास जून मतलब आप समझ लीजिए कि 6 महीने शेष है इसको पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इसे पहले ही बता दिया जाए। तो जो स्टूडेंट या जो छात्र इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अभी से लग जाइए। तो पहले हम देख लेते हैं, यदि हम इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जॉब प्रोफाइल क्या है? एक फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है ये खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और स्वच्छता निश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके कार्यों में खाद्य पदार्थों का देखो क्या क्या कार्य होते हैं। यदि फूड सेफ्टी ऑफिसर के वर्क देखे जाए तो क्या क्या वर्क होते हैं, आप देख सकते हो भाई क्या वर्क होते हैं। देखो यहाँ पर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करना यानी फूड मटेरियल की इंस्पेक्शन करना, नमूना परीक्षण लेना खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों के जो सुरक्षा नियम होते हैं उनके पालन सुनिश्चित करना, यानी जो आपने सुना होगा आप जब कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो मार्केट में कोई भी, तो वहां पर यहाँ ऐसा लिखा रहता भाई इसके द्वारा प्रमाणित, FSSAI द्वारा प्रमाणित, ये लिखा, ये इस तरीके से लिखा रहता है। ये लाइसेंस देता है जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जो भी फूड मटेरियल बिकते हैं, प्रोसेस्ड फूड मटेरियल जो भी बिकते हैं, FSSAI उसे लाइसेंस प्रोवाइड करता है। तो एक FSO यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये कार्य होता है कि जो FSSAI के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करवाना, ठीक है, वो सही तरीके से रेगुलेट हो रहे कि नहीं हो रहे, जनता को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस देना भी इसके अंडर में आता है। तो एक बहुत बढ़िया पोस्ट है। यदि देखा जाए तो MPPSC जब इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है तो ये समझिए ये ग्रेड ए लेवल की पोस्ट है भाई साहब, ग्रेड ए लेवल की। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इसके बारे में। यदि हम एग्जाम नेम की बात करें तो MPFSO यानी मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम से वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी कितनी आएंगी अभी इनका कोई वो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ कैलेंडर दिया है, बट मे बी ये 100+ वैकेंसी रहने वाली, ठीक है, ये मान लीजिए 100+ वैकेंसी रहने वाली है। यदि इसकी बात करें क्या इस लेवल की पोस्ट, तो ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है आपकी। एप्लीकेशन जो होंगे ऑनलाइन इसके सबमिट होंगे। जॉब कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है भाई। यदि हम रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो अभी आपका नोटिफिकेशन जब कंप्लीटली आएगा तब डेट स्टार्ट होगी। साइट है जो mppsc.mp.gov.in, इस पर विजिट करते रहिएगा, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा आपको हम वहां पर PDF या नोटिफाई कर देंगे। देखिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो सबसे ज्यादा डाउटेबल रहने वाली है भाई। सबसे ज्यादा डाउट यही आते हैं, क्या हम लोग अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यही पूछते हैं कि सर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए ये पूरी की पूरी, अभी देखिए नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है जो एफएसएसआई के अकॉर्डिंग, वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला, याद रखिएगा, कोई चेंजेस नहीं रहने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाले। तो देखिए एक जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी वही रहने वाली, क्योंकि अलग वैकेंसी नहीं है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यदि आपने फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री कर रखी है, फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री कर रखी है, डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री कर रखी है, बायोटेक्नोलॉजी में आपने, ऑयल टेक्नोलॉजी में, या एग्रीकल्चरल साइंस या वेटनरी साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी, इनमें आपने यूजी कर रखा है। यूजी जानते भाई, अंडर ग्रेजुएट, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है फूड टेक्नोलॉजी से, डेयरी टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, ऑयल टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चरल साइंस। अब देखिए यहां पर लिखा है एग्रीकल्चरल साइंस, काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहने वाला है, तो इसको आप अभी से सॉर्ट आउट कर लीजिए कि भाई एग्रीकल्चरल साइंस, अब चाहे आप बीएससी एजी कर रखे हो तो आप एलिजिबल हैं, आप चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखे हो, फॉरेस्ट्री कर रखे हो, एग्रीकल्चरल साइंस या उससे एलाइड सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल साइंस से आप रिलेटेड हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में वेटनरी साइंस वाले भी एलिजिबल है, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एलिजिबल। अब देखिए यदि आपकी मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में तो आप भी एलिजिबल है, मास्टर होनी चाहिए केमिस्ट्री से, स्पेशल बोला गया। और आपकी डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, यदि मेडिसिन में भी आपकी डिग्री है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो भाई ये है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए यहां पर जो है जनरल अवेयरनेस या जनरल इंटेलिजेंसी के क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज या कॉम्प्रीहेंशन आएगा यहाँ पर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज जो हैं इसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, फसई रोल फंक्शन इनिशिएटिव्स, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। तो चलिए देख लेते पार्ट ए पार्ट बी कैसा होता है। मैं पूरा सिलेबस आपको बता दूंगा तो यहाँ से टेंशन खत्म हो जाएगी। यदि मैं इसकी सैलरी की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर 44,900 से 1,42,400 तक आपका पे स्केल होने वाला, बहुत अच्छा पे स्केल है, काफी अच्छी जॉब है। अब देखिए इसमें देख लीजिए आपको जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस ये आपका रहने वाला है। क्या रहने वाला है कंप्लीट सिलेबस? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें देखो टेस्ट द एबिलिटी टू द अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट अराउंड द कैंडिडेट्स विद एम्फेसाइज ऑन द हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री आपको पढ़नी है, कल्चर वगैरह, जियोग्राफी वगैरह, इकोनॉमिक्स, स्कैंस, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट एंड साइंटिफिक रिसर्चेस, इंडियन एंड नाइबरिंग कंट्रीज। देखिए भारत और भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर पॉलिटी वगैरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट एंड साइंटिफिक रिसर्चेस, इंडिया और नाइबर्स के बारे में, इंडियन कंट्रीज के बारे में। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं, ये जो मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस है हिंदी में भी बनाया है मैंने, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम है हमारा TCM कोचिंग सागर के नाम से, वहां पर आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इस देखिए 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले। जनरल इंटेलिजेंसी की बात करें तो इसमें देखिए वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन सच एज जैसे एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंशियस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल, मतलब ये पूरा जनरल इंटेलिजेंस में आपका ये जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है, तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति, ठीक है, यानी रीजनिंग वाला पार्ट पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आने वाले। बाकी और अच्छे से सिलेबस को पढ़ लीजिए। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से देखिए 10 क्वेश्चन आपके, सॉरी यहाँ पर
10 नंबर के 10 MCQ आने वाले हैं, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज से, तो काफी अच्छा वेटेज। और इसमें भी आपका सबसे ज्यादा देखिए कंप्यूटर में MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आ जाएगा, गूगल डॉक वगैरह आ जाएगा, ईमेल वगैरह, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हो गया, FB हो गया, ट्विटर, इनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आने वाले। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं भाई, इसमें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग, देखो वोकैबुलरी आएगी, इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव जानते ही हैं भाई, वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आ सकते हैं, स्पेलिंग एरर्स आ सकते हैं, सेंटेंस एरर स्पॉटिंग एंड ग्रामर, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स है, वर्ब है, प्रपोजिशंस है, कंजक्शंस हैं, यूज ऑफ आर्टिकल्स हैं, आइडोम्स एंड फ्रेजेस, ये सब आपके आएंगे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स ये रहने वाले। तो ये पूरा का पूरा ब्रॉड सब्जेक्ट है भाई, क्या क्या पढ़ना है मैंने ये बताया है। चलिए अब देखिए पार्ट बी की बात करते। पार्ट बी में इंडियन, ये तो पूरा का पूरा जर्नल हो गया आपका, कितने मार्क्स का, 5 यानी 15 यानी 25 मार्क्स का हो गया ये। अब देखिए बाकी पार्ट बी है जो आपका 75 मार्क्स का रहने वाला पार्ट बी। तो पार्ट बी जो 75 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें सबसे पहले आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ, तो भारत के और भारत के अलावा अंतरराष्ट्रीय जो फूड लॉ है, फूड नियम है भाई, ठीक है, खाद्य नियम है, उनका ओवरव्यू आने वाला है। देखो सबसे पहले तो FSSAI एक्ट इंडिया 2006 यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया 2006, इसका प्रोविजन, इसकी डेफिनेशन, डिफरेंट सेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसके देखो पूरा का पूरा ये वाला जो टॉपिक रहने वाला है 25 क्वेश्चन, यहां पर माफ कीजिएगा, ये 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है, ये अच्छे से देख लीजिएगा। इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, लॉ, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड गाइडेंस, ओवरव्यू, कोडेक्स, एलिमेंट्रीज, कमीशंस, हिस्ट्रीज। तो ये पूरा का पूरा PDF में यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ टाइम लग जाएगा वीडियो में, तो मैं क्या करूंगा, आपको पूरा का पूरा हमारे टेलीग्राम चैनल में ये PDF डाल दूंगा आपको, तो आप वहां से अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में देखो WTO वगैरह है, इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स वगैरह पढ़ने, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रीडिएशंस बॉडीज कौन कौन सी है। दूसरा है आपका FSSAI का रोल, फंक्शन, इनसिस और जनरल अंडरस्टैंडिंग, इसके भी आपके कितने 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसमें पूरा सिस्टम, प्रोसेस क्या है, प्रमोटिंग सेफ, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। तीसरा जो आपका रहने वाला है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। अब सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में ये सब आने वाला है, प्रिंसिपल एंड बेसिक ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन नेचर्स, ठीक है। तो इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के ये आने वाले हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स, ओवरव्यू ऑफ फूड एडिटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर टेक्नोलॉजिकल फंक्शंस। तो आप देख सकते हैं इस पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर मैंने आप पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि क्या क्या पढ़ना है। तो कंप्लीटली ये सिलेबस हो गया आपका। तो देखिए भाई ये बहुत ही अच्छी जॉब जो है, यदि आप सोच रहे हैं 2025 की शुरुआत कुछ अच्छी करने की सोच रहे और आप लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपके लिए ये जॉब जो है FSO की बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी ये समझिए कि ये जो मैंने बताया है पूरा का पूरा जो आपका सेंट्रल का नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग है, और हमेशा याद रखना ये पूरी की पूरी चीज ऐसे ही रहने वाली। तो समय कम है, 6 मंथ है, तो तैयारी में लग जाइए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक लेट हो चुके होंगे। आपको हो सकता है 2 महीने बचे, 3 महीने बचे, तो उतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा इस नोटिफिकेशन का वेट करते करते। तो अच्छा यही है कि यदि आप चाहते हैं कि इस जॉब में जाना तो डेफिनेटली आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बनी वही बात है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ठीक है। मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो आप लोगों को और अच्छा लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से अच्छी प्रोवाइड होती है,
तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।